आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसा होगा आपके लिए साल 2023 और वो कौन से 12 बड़े वाकयात हैं जो साल 2023 के 12 महीनों में आपके साथ होने जा रहे हैं। ये वाकयात नेगेटिव हैं या पॉजिटिव और आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं 12 महीनों की 12 बड़ी प्रेडिक्शंस। पहली बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि साल 2023 के शुरुआती टाइम में वीनस आपके 9वें घर में ट्रांजिट करेगा और मरकरी आपके 8वें घर में होगा। तो जनवरी और फरवरी के महीने में आपको अपने लव रिलेशन में थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा। ज्यादा आर्गुमेंट्स करने और पुरानी बातों को रिपीट करने से आपके लव रिलेशन में बिला वजह की परेशानी देखी जा सकती है। दूसरी अहम प्रेडिक्शन ये है कि वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं या किसी जॉब इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं तो जनवरी से अप्रैल के दौरान आपको जॉब मिल सकती है। तीसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि वो लोग जो अपने करियर को लेकर परेशान थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा था तो 17 जनवरी के बाद सैटर्न जब आपके 10वें घर में आएगा तो आपके करियर को लेकर काफी पॉजिटिव चेंज आएगा और साल 2023 आपके करियर को लेकर काफी अच्छा रहेगा। चौथी अहम प्रेडिक्शन ये है कि साल का शुरुआती टाइम स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता, लेकिन मार्च 2023 के बाद आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस रहेंगे और मार्च के बाद का टाइम स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा रहेगा और कामयाबियां मिलेंगी। पांचवी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि मार्च, जनवरी और फरवरी के महीने में आपके पहले घर में रहेगा। तो जनवरी और फरवरी के महीने में आपको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ सकता है जिससे आपके लव रिलेशन में, फैमिली में और वर्क प्लेस पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जनवरी और फरवरी के महीने में अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखें। छठी अहम प्रेडिक्शन ये है कि जनवरी और फरवरी और अक्टूबर से दिसंबर तक के टाइम में आपकी मैरिड लाइफ में छोटी छोटी बातों को लेकर बिला वजह के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं और रिश्तों में थोड़ी खराबी आ सकती है, लेकिन इन 5 महीनों के अलावा आपकी मैरिड लाइफ साल 2023 में काफी अच्छी रहेगी। सातवीं बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि जुपिटर 21 अप्रैल को आपके 12वें घर में ट्रांजिट करेगा तो 21 अप्रैल के बाद आपके खर्चे थोड़े बढ़ जाएंगे और 21 अप्रैल के बाद अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना जायचा चेक करवाने या बनवाने के बाद करें। आठवीं बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि वो लोग जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे और औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे तो 21 अप्रैल तक का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको कामयाबी मिलेगी। नवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि वो लोग जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं तो साल 2023 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको कामयाबियां मिलेंगी। 10वीं बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि राहु 30 अक्टूबर को आपके 11वें घर में आएगा तो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में आपको फायदा मिलेगा या अगर पहले से कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो इसमें आपको माली फायदे मिलेंगे और आपकी इनकम में इजाफा होगा। 11वीं बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि अक्टूबर के महीने में केतु आपके 5वें घर में ट्रांजिट करेगा तो वो स्टूडेंट्स जो फील्ड चेंज करना चाहते हैं या बैरूने मुल्क जाकर स्टडी करना चाहते हैं तो अक्टूबर के बाद का टाइम आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। 12वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि वो लोग जो कोई बड़ी आइटम परचेज करना चाहते हैं, कोई लग्जरी आइटम या कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो 15 अगस्त से अक्टूबर तक का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और 15 अगस्त के बाद आपकी जिंदगी में आसानियां बढ़ जाएंगी क्योंकि सन आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा और इसकी नजर आपके 12वें घर पर पड़ेगी तो साल 2023 में कोई लॉन्ग ट्रेवल भी हो सकता है और वो लोग जो बैरूने मुल्क रहकर कोई काम करते हैं तो इनकी जिंदगी में भी काफी पॉजिटिव
पॉजिटिव चेंज आने वाला है। राहु 30 अक्टूबर तक आपके 12वें घर में रहेगा, तो 30 अक्टूबर से पहले किसी पर भी भरोसा थोड़ा सोच समझ कर करें और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना करें। और साल के शुरुआती महीनों में आपको अपने हासिदीन और मुखालिफिन से थोड़ा ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत होगी, वरना कोई नुकसान भी हो सकता है। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।